Actually, I don't know Sonali Fogart personally. I never met her, but I माना गया है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए और परिवार के संतुष्ट करना चाहिए। जिनका व्यक्ति चला गया, जिनका इंसान चला गया, जिनकी बेटी चली गई, किसी की माँ थी वो बच्चे की, तो जो सत्ताधारी पार्टी है वो इसी की नेत्री रही है, इसी पार्टी की जो रूलिंग पार्टी है आज के दिन हरियाणा में। और जहां इनकी मौत हुई है मेरे ख्याल में वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। और फिर भी जो घटना है वो बहुत सीरियस लेने की और हमें सीखने की जरूरत है। महिलाओं पे, बहुत लड़कियों पे, खासकर जो हम जैसी यंग लड़कियां, उन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि फिर भाई भाजपा के अंदर बहुत बड़ी नेत्री और फिर बड़ा इलेक्शन लड़ा गया। और भाई इस जिस तरह अगर मैं बात करूं तो भाई गोवा में किस तरह से सोनाली फोगाट की जो मौत है वो बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया तक भी मार गए इस संबंध में अपनी बात रखने खातर मार गए जो है नीतू मलिक सियाग उमरा गांव से जो है, जो कि उमरा की बेटी है और ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल है, मारा गया मौजूद है फिलहाल। तो नीतू जी पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम मान दो। राम राम जी, सबको बहुत बहुत राम राम। तो नीतू जी बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकल कर आ रही हैं, तो सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मो और इस टाइम की बहुत बड़ी खबर, यानी कि भाई सोनाली फोगाट को लेकर बहुत बड़े बड़े सवाल, बहुत बड़े बड़े नाम से हम आने लग रहे हैं। उसकी मौत के ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी चीज लिखकर के आने लग रही हैं। हालांकि अंतिम संस्कार की बात करें तो परिवार वाले भी इंतजार कर रहे हैं और पोस्टमार्टम के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े सवाल उठ लिए हैं। क्योंकि किते तो न्यूज सुनने में आवा है कि भाई पोस्टमार्टम हो लिया और किते तो न्यू कहें भाई पोस्टमार्टम रोकने के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। तो नीतू जी आप ऑस्ट्रेलिया तो मार के लाइव जुड़ गए हो और मलिक खाप जो है उमरा गांव से, उसकी बेटी हो आप, और फिलहाल जो है हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हो। तो आपको क्या लगे है ये जो सोनाली फोगाट की जो हत्या है या मर्डर मिस्ट्री है या फिर मौत हुई है, नेचुरल डेथ हुई है, इसके बारे में कई सारी चीज़ लिखकर कान लग रही हैं। अगर उसके पीए की अगर मैं बात करूं तो पीए की अगर मैं बात करूं तो क्या नाम उसका, सांगवान, सुधीर सांगवान का भी सुई अटक रही है। कई तरह के मामले, हालांकि इस मामले में गिरफ्तारी भी हो रही है सुधीर सांगवान की, लेकिन एक सुखविंदर भी नाम भी आने लग रहा है। आपने क्या लगा है, क्योंकि आप तो इन चीजों से लगातार जुड़े भी हुए हो, क्या लगा जी? Actually, I don't know Sonali Fogart personally. I never met her, but I heard about her 2 days ago that she has been died somewhere in a critical condition. नीतू जी थोड़ा हिंदी मान दो, हिंदी मान दो। आप तो तुम ऑस्ट्रेलिया वाली लागे बोलने, मामला बहुत पेचीदा हो रहा है और दर्शक जो है वो जानना चाह रहे हैं कि भाई पूरा मामला आखिर है कि। देखो, ये इनके बारे में मैंने सुना कि इनकी मौत हो गई है सोनाली फोगाट जी की, और दूसरी स्टेट में ये गए हुए थे वहां पे अपने पीए को लेकर, और एक व्यक्ति और जिनका नाम आप सुखविंदर बता रहे हैं। तो देखो, उन पर सुई तो शक करना जाहिर सी बात है, क्योंकि वही उस टाइम पे उनके साथ थे। असली सच्चाई तो वही बता सकते हैं कि वहां क्या हैपन हुआ। हाँ जी, कि वो मर्डर है या नेचुरल डेथ है या क्या है और क्या नहीं है, और मर्डर है तो किसने किया। नीतू जी एक मिनट में रोकूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के अंदर या पूरे देश की राजनीति के अंदर एक तरफ तो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के ऊपर 33% और फलाना दिखड़ा मुकड़ा इसकी बात उठे हैं। तो इस घटना तय हरियाणा की राजनीति या देश की राजनीति के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपने क्या लगा है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस तरह का रोल है महिलाओं का, और ये जो सोनाली फोगाट की जो मौत हुई है इसका जो असर है हरियाणा में राजनीतिक क्षेत्र में कितना क्या पड़ेगा? देखिए जी, ये एक बहुत जो घटना है वो बहुत सीरियस लेने की और हमें सीखने की जरूरत है। महिलाओं पे, बहुत लड़कियों पे, खासकर जो हम जैसी यंग लड़कियां, उन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कोई भी माँ बाप आज के दिन इन घटनाओं को देखकर प्रेरित नहीं करेंगे अपनी बेटियों को राजनीति में जाने के लिए, चाहे प्रतिभा भी जितनी मर्जी हो, क्वालिटी भी जितनी मर्जी हो। क्योंकि जहां तक मैंने ये न्यूज पढ़ी है, सुनी है मीडिया द्वारा कि फलाना नेता, दकड़ा नेता, और ये बीजेपी पार्टी से संबंध रखती थी और इसी की नेत्री रही है। शायद चुनाव भी इन्होंने लड़ा था 2019 में।
में। और आज के दिन वो जो पार्टी है वो इनकी जांच नहीं कर रही, जैसे फैमिली वाले मेंबर्स जो डिमांड कर रहे हैं। और पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहेंगे, इसका बहुत गंदा प्रभाव पड़ेगा, एक असुरक्षा का माहौल क्रिएट होता है इन घटनाओं से। और ये घटनाएं जांच की अगर मैं बात करूं नीतू जी, जांच को लेकर भी बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ताधारी पार्टी के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि पोस्टमार्टम में इतना डिले क्यों, आपने क्या लगा इसमें, और आदमपुर की राजनीति का ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? आदमपुर की राजनीति पे खासकर तो महिलाओं पे ही असर पड़ेगा। और जो इनके कंपटीटर्स थे जो उनके रास्ते थोड़े से साफ होते नजर आ रहे हैं इससे। और जो सत्ताधारी पार्टी है वो इसी की नेत्री रही है, इसी पार्टी की जो रूलिंग पार्टी है आज के दिन हरियाणा में। और जहां इनकी मौत हुई है मेरे ख्याल में वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। और फिर भी डिले हो रहा है एक पोस्टमार्टम होने में, FIR लॉन्च होने में। जब परिवार की मांग है तो क्यों नहीं कर रही सरकार, एक्शन ले रही? और आज वो नेता बड़े बड़े कहाँ हैं जो सोनाली फोगाट के परिवार को मदद करने नहीं आ रहे, सिंपैथी देने नहीं आ रहे? जी इसमें जैसे PA के ऊपर भी जो आरोप लग रहे हैं सुधीर सांगवान के ऊपर, उसके बारे में भी कुछ चीजें ऐसी निकल के आ रही हैं कि भाई जो आरोप प्रत्यारोप फिलहाल शुरू हुए हैं, आपसे पहले कोई इस तरह के आरोप सामने नहीं आए? जी देखो, अगर वो PA गलत हरकतें कर रहा था या उसका कोई उसके ऊपर ऐसा शक किया जा रहा था कि वो सोनाली फोगाट जी को उसकी जैसे बहनें बोल रही थी कि वो परिवार से मिलने नहीं देता था, तो हुई ही वो तो एक खाली PA था। तो परिवार वालों ने उस टाइम पे क्यों नहीं इस बात का संज्ञान लिया कि वो बंदा कौन होता है परिवार से रोकना और बात ना करने देना और बीच में अड़े खड़े रहना? PA का काम है सिर्फ जो राजनीति से संबंधित या कोई प्रोग्रामों से संबंधित जानकारी को आदान प्रदान करना, प्रोग्राम्स को सोनाली जी से पूछ के, ना कि वो उसके व्यक्तिगत मामलों में दखल अंदाजी करे। तो पहले इस पे एक्शन होना चाहिए था, इस PA पे। ओवरऑल नीतू जी अभी जैसे अगर बात करें तो कभी तो फूड पॉइजनिंग की बात आ रही है सामने, कभी जो है ना कुछ चीजें ऐसी भी निकल के आ रही है कि नशा वगैरह कराया गया है, या कुछ चीजें ऐसी भी आ रही है इसको कुछ खिलाया गया है। तो इस चीज की गुत्थी जो है वो अब तक नहीं सुलझ पाई है। और गोवा पुलिस की भी अगर मैं बात करूं तो उसमें भी कहीं ना कहीं सहयोग ना करने की बात निकल के आ रही है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए जी, जो परिवार कह रहा है ना कि हमें CBI से जांच करवानी है, तो सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वो एक हमारे भारत देश की, हरियाणा की बेटी भी है, नेत्री तो बाद में थी। और जिस इंसान की मृत्यु हो गई है उसका अंतिम संस्कार भी होना हमारे धर्म में माना गया है। तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए और परिवार के संतुष्ट करना चाहिए। जिनका व्यक्ति चला गया, जिनका इंसान चला गया, जिनकी बेटी चली गई, किसी की माँ थी वो बच्चे की, तो उनको सेटिस्फाइड आंसर मिलना बहुत जरूरी है। नहीं तो इसका प्रभाव हमारी फैमिलीज पे, हमारे समाज पे, खासकर लड़कियों पे, महिलाओं पे जो राजनीति में जाना चाहती हैं या जो करिए हैं, उन पे बहुत बुरा मानसिक दबाव पड़ने वाला है असुरक्षा का। ऐसे तो कोई भी लड़की राजनीति में सुरक्षित ही नहीं, सारे हर जगह फिर आदमी आदमी रहने वाले हैं। तो नीतू जी जैसे हमारे पास जो इनपुट है आपके बारे में, आप रहते तो ऑस्ट्रेलिया हैं, लेकिन फिलहाल जो है हल्का हंसी में कुछ बहुत बड़े प्रोग्राम भी आपने करे हैं, तो क्या आपको भी डर लगने लगे इस तरह की घटना से? देखिए, डरने का तो खैर नहीं है, लेकिन एक पल के लिए मेरी माँ जरूर इस बात को सीरियस ले सकती हैं कि बेटियों का क्या हाल कर देते हैं राजनीति में। क्योंकि महिलाओं की ही इस न्यूज में जो मैंने पढ़ा है अब तक महिलाओं पे ही उन्हीं की मृत्यु हुई है, वो भी संदिग्ध हालात में ऐसे मर्डर हुए हैं और उनकी कोई जांच जूंच कभी नहीं हुई। वो मामले 20-25 दिन मीडिया पे उछले और खत्म हो गए हमेशा के लिए। तो ऐसे तो ये फिर कभी भी लड़कियों को आने नहीं देंगे आगे। नहीं, आप ये चाह रहे हो महिलाओं के मर्डर होने लगे तो आदमियों के भी होने लग जाए? मर्डर किसी का भी नहीं होना चाहिए। राजनीति करो, एक कत्ल करने वाली खूनी राजनीति मत करो, किचन पॉलिटिक्स मत करो, एजुकेटेड राजनीति करो। तो ये जैसे आदमपुर हल्के की मैं बात करूं, अभी रिसेंटली आपने लग गया है कि जी रिसेंटली जो आदमपुर हल्के की मैं बात करूं, वहां पे विधायक थे कुलदीप बिश्नोई जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहते मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं। भाई तू 2019 में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी में गया, इलेक्शन आते पहले, या फिर अब इलेक्शन के पास जाना, अब तू इस्तीफा देके क्या बनना चाहो है राजनीति में? ये भी एक उस हल्के के लोगों के लिए कुठाराघात किया है उसने। तो अब ये क्या करना चाहते हैं राजनीति में? तो आपका क्या तो छोट है इस बात आपका क्यों छोट है? कुलदीप बिश्नोई भाजपा में चले गए?
क्योंकि हरियाणा हमारी स्टेट है और जो आदमपुर हल्का वो हमारे हरियाणा की स्टेट में आता है और हमारा देश और प्रदेश के लिए हर जगह से हम चिंता जाहिर कर सकते हैं। ऐसे तो दूसरा एमएलए भी पार्टी में जाने के लिए खामखा इस्तीफा दे देगा तो उपचुनाव ही होते रहेंगे स्टेट में। इससे हमारे स्कूल बच्चों का डिस्टरबेंस होती है, घरों में डिस्टरबेंस होती है, परिवारों में वहां गाजे बाजे और हर रोज वोटर ले लेके लोग ये प्रचार करते रहते हैं। तो यही माहौल रहेगा हमारे हरियाणा में। चलो बड़ी ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए जनता को। तो नीतू जी, अब इतना बड़ा मामला हो गया है और इस तरह की घटनाएं यदि घट रही हैं तो प्रदेश सरकार यानी कि मनोहर लाल खट्टर सरकार को आप क्या कहना चाहोगे ऑस्ट्रेलिया से सीधे हरियाणा की जनता को और खट्टर सरकार को? मैं हमारे सीएम सर को और रूलिंग पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया में थी तो मैंने सुना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर ये सरकार आई थी। लेकिन मैंने इन सालों में जब से ये सरकार आई है 2014 से मैं मेरे प्रदेश में आक्रोश देख रही हूँ, अराजकता देख रही हूँ और करप्शन बढ़ता जा रहा है। बेटियों की सुरक्षा बिल्कुल घट गई है। इवन जब मैं ऑस्ट्रेलिया से चलती हूँ तो मेरी मम्मी, मेरी मौसी, मेरी कजन सिस्टर्स सारी मुझे ये कहती है कि अंगूठियां नहीं पहन के आनी, बालियां नहीं पहन के आनी, कहते वहां लोग तोड़ लेंगे, फलाना कर लेंगे। भाई 2 अंगूठियां पहन के मैं सुरक्षित है वहां पे इतने। चलो नीतू जी, कुछ कमेंट भी आ रहे हैं। एक संदीप भाई है, उसका कमेंट अभी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और एक और कमेंट आया है, अन्नू बिश्नोई पूछ रहा है कि मैडम कौन है कुलदीप बिश्नोई का नाम जो ले रही है? कुलदीप बिश्नोई का नाम हमने इसलिए लिया है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया वहां के हल्के से, वहां अराजकता फैलती है। और किसी मामले में हम कुलदीप बिश्नोई का नाम ले रहे हैं क्योंकि विधायक पद से इस्तीफा देके दोबारा विधायक बनना चाहते हैं। ये क्या मतलब हुआ? ऐसे तो कोई भी विधायक बार बार इस्तीफे देते रहेंगे। चलो खैर, बहुत बड़ी चीज जो है वो सोनाली फोगाट की मौत के बाद बहुत बड़े नाम और बहुत बड़े सवाल जो है वो लिकड़ कांड लग रहे हैं। और वाकई में मामला इतना एक बड़ी बात और है जी, जितनी न्यूज मैंने पढ़ी है उनके अकॉर्डिंग मैं ये बोल रही हूँ कि सवाल सिर्फ भाजपा के नेताओं पर ही उठा रही है पब्लिक और उसका परिवार, किसी और पार्टी के नेताओं पे नहीं उठ रहा। तो ये भाजपा पार्टी को सोचना होगा, वो उसी पार्टी से संबंध रखती थी, उसी की नेत्री थी, काफी लंबे समय से वो इसमें सक्रिय थी। तो ये सवालिया निशान है कि क्या ऐसी सरकारें, ऐसे नेता हम लोगों को चुनने हैं जो आज उस लोगों की भी मदद नहीं कर रहे, उस परिवार की जो उस पार्टी के लिए सारा दिन लगी रहती थी वो लड़की। बहुत बड़ी चीजें निकल के आ रही हैं। तो ठीक है नीतू जी, ऑस्ट्रेलिया से आप हमारे साथ सीधे जुड़े और वो आपकी थोड़ा एक बार वो खाप का परिचय और दे दो, कौन सी खाप? अपनी मलिक खाप। जी, मेरा गांव उमरा सुल्तानपुर है, हांसी हिसार में पड़ता है। उमरा गांव उमरा, मलिक खाप की मैं बेटी हूँ, नीतू मलिक उमरा जी। चलो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं 15 साल से। चलो नीतू जी संभाल लो अपना हरियाणा में, ऑस्ट्रेलिया में क्या करोगे? हरियाणा के हालात हरियाणा को संभाल रहे तभी मुझे इतनी दूर से चिंता है और जनता को जागरूक बनना पड़ेगा। ये खामखाई के इस्तीफे देने वाले और ये जिन नेताओं पे फालतू के सवालिया निशान लगे हुए, इनको दोबारा मत वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनो। प्रत्याशी देखो, उसकी योग्यताएं देखो, पार्टी का सिंबल मत देखो। चलो शुक्रिया नीतू जी, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, जय हिंद जय भारत, भगवान सबका भला करे। तो ये थे भाई नीतू मलिक सियाग उमरा गांव से, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और जिनने साफ तौर पे सोनाली फोगाट की जो मौत हुई है, जो हत्या भी लिखड़ा है मुँह तो है बार बार, क्योंकि मामले की जब तक जांच नहीं होती तो इसको हत्या भी कहा जा सकता है, मर्डर भी कहा जा सकता है, मौत भी कहा जा सकता है। इसमें कई सारी नई चीज़ लिकड़ का आन लग रही हैं और मामले की सीबीआई जांच इसलिए भी जरूरी है कि किते ऐसा ना हो कि राजनीतिक षड्यंत्र हो, उसका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। अब भाई इस गेम के पीछे असली कौन है, क्योंकि सक्की सुई सुगर्दा घूमने लग रही है। तो वीडियो ना जी ला के शेयर भी कर दियो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो। अभी तामने इस मामले में दोषी कौन लग है, सुधीर सांगवान दोषी है या फिर वो एक और नाम लिखकर कान लग रहा था, क्या नाम था उसका भाई? एक और नाम था, वो क्या नाम था उसका? सुधीर सांगवान के अलावा सुखविंदर है, सुधीर सांगवान है, या फिर कोई राजनीतिक गेम है, या इसमें क्या मामला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो। कर दो भाई।